हाय गाइस, मैं रजतपाल एग्जाम पॉसिबल पे आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए ये आलस का महीना चल रहा है। देखिए नवंबर दिसंबर होता है, आलस का महीना होता है, ठीक है। तो ऐसा इतना आलस ना करिए, क्योंकि अभी लाइव बनाने का समय, अभी हम लोग जवान हैं, हम लोग का खून जानते हैं ठंडा नहीं होना चाहिए। जितना भी मौसम ठंडा क्यों ना हो जाए, हम एक जवान, हमारे एज के लोग आर्मी में जाते हैं और वहाँ पर कश्मीर वगैरह में इतनी कम तापमान में रहते हैं। यहाँ तो कुछ ठंडी नहीं है यार। लखनऊ में, दिल्ली में ये सब ठंडी थोड़ी ना होती। ये सब बस चिल मारने वाली चीज़ें हैं कि आराम से इस ठंडी का मजा लीजिए, ठीक है। समझ लीजिए एक छोटा सा कश्मीर बना हुआ, तो इसके लिए आप पढ़ाई का ब्रेक ना करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठंडी अपनी जगह, मज़ा अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, तो पढ़ाई पे ब्रेक नहीं लगे चाहिए। बाकी सब चीज़ें होनी चाहिए साथ साथ में। ऐसा नहीं कि पढ़ाई है तो सब कुछ नहीं है। आप देखिए लाइफ एक ही है, सब कुछ इसी लाइफ में करना है। पढ़ाई करना है तो मौज भी करना है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा था, परसेंटेज हो चुका है, मैं रोज़ बताता हूँ, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस में आज हम आगे मतलब कि करने वाले हैं जहाँ से कल हमने रोका था, ठीक है। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, देख लीजिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। If I would have purchased 11 articles for ₹10 and sold all the articles at the rate of 10 for ₹11, then find the profit percentage। एक बार हिंदी में, यदि मैंने 11 वस्तु 10 रुपए की में खरीदा की दर से खरीदा और सभी वस्तु को बेचता हूँ 10 वस्तु 11 रुपए की दर पर, तो लाभ परसेंट निकालना है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, मैं दो तरीके से बता दे रहा हूँ आपको। जो तरीका दोनों सरल है, एकदम सिंपल है, बच्चों की तरह है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको 10 सेकंड में ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर अंदर करना है। कैसे करना है मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पहला टाइप मैं मतलब जो पहले तरीके से बता रहा हूँ वो इस तरह से कि वो 11 वस्तुएं कितने खरीदता है, 11 वस्तुएं वो 10 रुपए खरीदता है, ठीक। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये 10 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक। 11 वस्तुएं, ठीक। और बेचता क्या है, 10 वस्तुएं 11 रुपए का। क्या कहता है, 10 वस्तु, ये वस्तुएं हैं 11 रुपए का बेचता है। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक ठीक। अब देखिए वस्तुएं ज़्यादा खरीदेगा कम, मतलब वस्तु बराबर जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा ना, जाहिर सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट बनाया, इसको 10 से इंटू इधर कर दिया, 110 हो गया। इधर हमने इसको 11 से कर दिया, ये 111, ये हमारा सेम हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस ये आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, 10 × 10 100 कॉस्ट प्राइस, 11 × 11 121 सेलिंग प्राइस। 100 रुपये खरीद रहा, 121 रुपये बेच रहा, 100 रुपये खरीद रहा, 121 रुपये बेच रहा, तो कितना फायदा हो रहा, 21 रुपये का। बच्चा बता सकता है 21 रुपये का फायदा है, ठीक। एक तरीका ये हो गया, ठीक। बहुत सिंपल और सुशील तरीका है आपका ये, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं। आपको इसमें क्या करना होता है कि वस्तु जो है जितना खरीद रहा है उतना बेच रहा है, इसको बराबर कर दे देंगे, फिर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लेंगे, ठीक। क्या किया हमने, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये है, हमको कुछ नहीं करना, कितने का दे रहा कोई, हमको एक वस्तु का सामान निकालना। अगर 10 वस्तु को 11 रुपए में खरीदता है, 11 वस्तु को 10 रुपए में खरीदता है, 10 रुपए में खरीदता है, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा, 10/11। क्या इसको लिखने की जरूरत थी, नहीं थी। आपको लिखना भी नहीं, सीधे एक वस्तु को, आपको जब ज़्यादा पता है एक का निकालना तो डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कह रहा है कि बेचने का क्या हाल है उसका, 10 वस्तु 11 रुपए बेचता है, कितने, 10 वस्तु 11 रुपए का बेचता है, ठीक। 10 वस्तु, तो एक वस्तु कितने का बेचेगा, ये एक वस्तु खरीदा है तो एक वस्तु कितने बेचेगा, 11/10 रुपए का। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। हमने यहाँ लिखा है सेलिंग प्राइस, कितना हुआ, 11/10। क्या इसको लिखने की जरूरत है, नहीं है। अगर आप इसको लिख रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, प्लीज क्राइम ना करिए, ठीक। ये कॉस्ट प्राइस इधर इंटू हो जाता है, ये इधर इंटू हो जाता है, रेशियो निकाल लेते हैं। 100 रुपये खरीदता है, 121 रुपये बेचता है, कितने का फायदा हुआ, 21% का, ठीक। 100 पे 21 मतलब 21% का। बहुत ही सुंदर सुशील क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप टिप ले सकते हैं, ठीक है। इसको एक लाइन के अंदर भनाभन हो जाना चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन हम इसी तरह लेते हैं। अ पर्सन बाय सम पेन एट 6 for ₹1 एंड सेल देन एट 5 पेन for ₹1, ठीक है। ही गेन परसेंटेज विल बी। हिंदी पढ़ देते हैं एक बार। एक व्यक्ति ने कुछ पेन खरीदे, 6 पेन
प्रति रुपए की दर से और उन्हें बेचा 5 पेन प्रति रुपए के दर से, तो उनका लाभ प्रतिशत निकालते हैं। देखिए क्या कहने का मतलब, वो 6 पेन खरीदे 1 रुपए की दर से, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर क्या बेचा किसने, 5 पेन प्रति रुपए, 5 पेन प्रति, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। भैया जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, गलत बात है ना ये। तो हमने इधर 5 से इंटू कर दिया, इधर इसको 6 से इंटू कर दिया। देखिए 6 5 30, 5 5 6 30, जब अंदर इंटू करेंगे 30 सामान खरीद रहा, 30 बेच रहा, ठीक। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो हम रेशियो ले लेंगे, 5 एकम 5, ये कॉस्ट प्राइस, 6 एकम 6, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, मतलब 5 रुपए पे कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का, ठीक। 5 रुपए पे 1 रुपए का फायदा हो रहा, तो क्या होगा 1/5। आप इंटू करके 100 भी ले सकते हैं बच्चों की तरह, आप डायरेक्ट 1/5 को 20% भी ले सकते हैं। कितना, 20% फायदा हुआ, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। आपको पुराने तरीके से करने हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके से हम आपको एक बार और बता देते हैं। 1 पेन का रेट आप डायरेक्ट लिखेंगे, 6 पेन 1 रुपए का, 1 पेन कितने का होगा, 1/6, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 पेन 1 रुपए बेच रहा है, 1 पेन कितने का बेचेगा, 1/5, रेशियो ले लेंगे। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो जब ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/6, कितने का फायदा हुआ, 1/6। ये तो बहुत आसान है, 1/5 का, ये तो बहुत आसान है। यही तरीका भी आप ज़्यादा बेटर से कर सकते हैं, तो 20% का फायदा हुआ, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया टनाटन, दो तरीके से बता दिया। अब आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऑरेंजेस आर ब्रॉट एट द रेट ऑफ 11 ऑफ ₹4.30 and sold at the rate of ₹7 for ₹30, ठीक है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज। संतरे के खरीदा गया 11 संतरे 30 रुपए की दर से और बेचा गया 7 संतरे 30 रुपए की दर से, तो लाभ परसेंट निकालना है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, क्या खरीदा उसने, 11 संतरे 30 रुपए की दर से, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ये रुपए है ना, 30 रुपए में 11, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। और बेचा क्या गया भाई, बेचने का हाल क्या है, 7 संतरे 30 रुपए के और 7 संतरे 30 रुपए के। देखिए 11 खरीद रहा, 7 बेच रहा, गलत बात है। जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा ना। आप अपने घर में अचार तो डालेगा नहीं, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर इंटू करेंगे, इसको उठा के इधर करेंगे, 11 7 77, 11 7 77, ठीक। ये सेम हो गया, हटाओ, उससे कोई काम नहीं। ये हमारा हो गया रेशियो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो 30, देखिए 30 से 30 सीधे से कट जाएगा, 7:11। आप नहीं समझ में आ रहा है, 30 × 7 यही तो लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये कॉस्ट प्राइस है, 30 × 7 ये सेलिंग प्राइस है, 11 × 30, ठीक, यही तो है। तो 30 से 30 कट गया, हमने डायरेक्ट काट दिया था। तो 7 रुपए खरीदा है, 11 रुपए बेच रहा है, तो फायदा कितना यूनिट हो रहा है हमारा, 4 यूनिट का फायदा हो रहा है। 4 यूनिट का इस पे फायदा हो रहा है, 1/7। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप इंटू करके 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 400/7, ठीक। अब क्या करेंगे इसको, 7 7 5 जा 35, 5 बच्चा 7 49, 1/7%, ठीक। लेकिन आपको क्या ये करने की इतना ज़रूरत थी, आपको 4/7 दिखा तो 1/7 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 14 सही 2/7%, ठीक है। 14 चौके 56, 4 दूनी 8, 56 1 57 सही 1/7, डायरेक्ट आना चाहिए। और डायरेक्ट लिखेंगे तब मजा है, इस तरह लिखने में मजा नहीं। ये तो क्लास 8 के बच्चों को देगा, वो भी इस तरह सॉल्व करेगा। तो क्या आप क्लास 8 में तो है नहीं, तो आप इसी तरह सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आज ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे ग्रुप डी हो ग्रुप सी हो। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लेवल क्वेश्चन है या बहुत खराब लेवल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते रहें, ये आते रहेंगे, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं। अ मैन ब्रॉट पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 for ₹4 and sold them at rate of 4 for ₹6. His gain percentage in the transaction is। एक आदमी 6 पेंसिल 4 रुपए की दर पर खरीदता है और उन पेंसिल को 4 पेंसिल 6 रुपए की दर से बेच देता है, तो पूरे लेन देन में लाभ निकालो, ठीक है।
अब देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमको दिख रहा है, हमने पढ़ दिया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, 6 पेंसिल खरीदता है, 6 पेंसिल खरीदता है, ठीक, कितने रुपए का? 4 रुपए की दर से, 4 रुपए। तो हमारा ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और बेचता है 4 पेंसिल 6 रुपए की दर से, 4 पेंसिल 6 रुपए की दर से, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो क्या आप ये बताइए, दोनों का कॉस्ट, ये सामान इतने, ये इतना खरीद रहा है, इतना बेच रहा है, ऐसा क्या दोनों सेम करना है? हमने कहा सीधे सेम करना है। तो भैया इसको 12 बना सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम 6 4 का 12 आता है, तो इसको हम 2 से इंटू करेंगे। 4 से भी करेंगे, कहा इधर 4 से इधर कर दे, इधर 6 भी कर दे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा क्यों करना भाई, एलसीएम 12 आ रहा, तो 6 दूनी 12 और 4 तियां ही 12। अब 2 से 6 दूनी 12 हो गया, 4 तियां 12, हमको यही इक्वेट करना, इससे भी हो जाएगा। तो यही हमारा कट गया। तो कॉस्ट प्राइस ये हो गया और सेलिंग प्राइस ये हो गया। 4 × 2 8 कॉस्ट प्राइस हो गया, 6 12 18, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब काटते हैं। 4 2 4 जा और 2 9, 4 रुपए खरीदता है और 9 रुपए बेचता है। फायदा कितना होता है? 5। कितने पे होता है? 5 4 पे। तो 4 हमने क्या कहा है? 4 एकम, ये क्या है? पूरा 100 125%। नहीं समझ में आया? काहे नहीं समझ में आया? आना ही चाहिए। इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा? 25 25 125। हमने क्या कहा था कि इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 1/4 एकम 4 1 5। इसको ये लिखेंगे 100% है, एक पूरा है, ये 25% है, 125% आएगा। डायरेक्ट आपको पहली क्लास बताया, ये सब जाकर देखिए। अगर नहीं आता आपको तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, आज के ज़माने में ये सब नहीं आता तो। ठीक है, तो 125% इसका आंसर होगा। तो क्या लाभ उसको 125% हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, ये सारे टाइप क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं कि आपको इसके सारे डाउट खत्म हो जाए। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, अ शॉपमैन बॉट अ पेन। हम लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, जो पिछली तरह से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। जो एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे सरल हो और चाहे कठिन हो। ये अपने दिमाग में एक गांठ इतना मोटा बना के रख लीजिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या? अ शॉपमैन ब्रॉट पेन एट द रेट ऑफ 7 for ₹10 and sold them at a profit of 40%. How many pen would a customer get for ₹20? ठीक है, हिंदी में पढ़ देते हैं। एक दुकानदार 7 पेन को 10 रुपए की दर पर खरीदता है और 40% लाभ पर बेचता है, तो ग्राहक कितने पेन पाएगा 20 रुपए में? देखिए, कभी कदार होता क्या है, अंग्रेजी में खुद बनाता हूँ, हो सकता है गलत हो सकता है इंग्लिश में थोड़ी बहुत इज़ेमार या रुपीज़ आगे पीछे चला जाए। ठीक है, तो इसका माइंड ना करिएगा। देखा, अगर आपको लगता है अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है, क्योंकि मैं बचपन से इंग्लिश यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश में दी जाती है ना, तो यूपी बिहार वाले बेचारे अंग्रेजी बोल नहीं पाते। तो उनके मतलब हमारे यूपी बिहार वाले क्या सोचते हैं, आगे नहीं कहूँगा, यूपी बिहार की बात करता हूँ, जो हिंदी बारे में सोचते हैं। जब अंग्रेजी मुझे झटक कर चली जाती है, जब अंग्रेजी मुझे झटक के चली जाती है, तब हिंदी उठा के ऊपर अपने गले से लगाती है। ठीक है, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो उसको हर व्यक्ति को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 अंग्रेजी सीबीएसई बोर्ड से क्या पढ़ गए अंग्रेज हो गए, ऐसा नहीं। नॉर्मल हिंदी लिखिए। आपको इंग्लिश में अगर मेरे बोलने में थोड़ा एक्सेंट में दिक्कत हो जाए तो हिंदी में समझ लीजिए, और बाकी क्वेश्चन आपको लिखा है, आप पढ़े लिखे हैं, दे सकते हैं। देखिए, मैथ में अंग्रेजी हिंदी कुछ नहीं होता, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन समझ में आ जाए, भावनाओं को समझिए, शब्दों पे ना जाइए। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन जो हमने पढ़ दिया है, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। देखिए, 7 पेन खरीदता है 10 रुपए की दर से। देखिए जो ये है 7 पेन है 10 रुपए बेचता है। 7 पेन 10 रुपए का बेचता है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ये 10 रुपए जो है 7 पेन पे कॉस्ट प्राइस होगा। ये तो आप मानिए, थोड़ा नीचे लिख दें, नहीं तो वो भाई जब क्वेश्चन आएगा तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक, 7 पेन 10 रुपए खरीदता है। ठीक, तो ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये तो आपको पता होगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस कह रहा है कि कितने परसेंट फायदे? 40%। तो 10 का 40% फायदे पे देगा
तो 140% क्या होगा, 10 का 40% कितना होगा, 40% 4 होगा, तो 14 रुपए में अगर 7 वस्तु 14 रुपए में बेच दे तो उसे लेकिन उसे 20 रुपए में बेचना है, तो एक पेन कितने का बेचेगा, पेन है कि पेंसिल जो भी है, एक पेन कितने का बेचेगा, 7 दूनी 2 रुपए का। पूछ रहा है कि 20 रुपए में कितने पेन बेचेगा, तो भाई एक पेन 2 रुपए में है, हमको 20 चाहिए, 20 रुपए में कितने पेन, तो इधर 0 लगाया इधर, मतलब 20 रुपए में 10 पेन बेचेगा, 10 पेन, आंसर इसका 10 पेन आ जाएगा। ठीक, इसको हम एक दूसरे तरीके से जो बताया था, एक का निकाल के देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। 7 रुपए का 7 पेन 10 रुपए खरीदता, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। कह रहा है कि 14% फायदा, 40% फायदा, तो इसका 40% कितना होगा, 4 होगा, 14 पर 140% 14, तो 14 रुपए। तो अगर मान लो 140% फायदा बेचता है तो 7 पेन वो इतने रुपए बेचेगा, तो एक पेन कितने का बेचेगा, एक पेन 2 रुपए बेचेगा। कह रहा है 20 रुपए में कितने पेन बेचेगा, तो भैया 2 रुपए में एक पेन बेच रहा है, तो 20 इधर लगाए, 20 रुपए में कितने बेचेगा, 10 पेन बेचेगा। नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई रामानुजन वाली गणित नहीं लगी है। ठीक है, तो अब देखिए इसको एक तरीके से और बताता हूं मैं। एक पेन कितने खरीदेगा, 10/7 का, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। फायदा चाहिए 40%, 140/100, इतने रुपए का कितना पेन बेचेगा, एक पेन इतने का बेचेगा। अब काट पीट लेते हैं, ये 7 दूनी इतने रुपए का, तो 20 पेन कितने का बेचेगा, इधर 10 पेन हो जाएगा 20 रुपए का, इधर 10 इंटू किया, इधर 10 इंटू किया, सीधा 2 लाइन में आंसर। ठीक, टिप लीजिए आप अपने सुंदर सुंदर हाथों से, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा, बहुत सुशील और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हल्के में ना लीजिएगा आप, ठीक, क्योंकि ये आप हल्के में ले लेंगे ना तो फिर जानते हैं कंपटीशन वाले आपके लाइफ को हल्के में ले लेंगे। हम छठा क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, 12 संतरे को 72 रुपए की दर से बेचने पर 25% का हानि होता है, तो वह कितने संतरे को 140 रुपए में बेचेगा यदि वह 25% का लाभ चाहता है। देखो 12 संतरे को 72 रुपए में बेच देता है तो उसे 25% की हानि हो जाती है। ठीक है, वो 140 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ होता। बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए आपको तरीके बताऊंगा, बहुत ही सरल तरीके बताऊंगा। ठीक है, 12 संतरे, देखिए 12 संतरे वो 72 रुपए में बेचता है। क्या करता है, बेचता। तो ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये तो मानेंगे आप, ये सेलिंग प्राइस, जब बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस होगा। तो उसको क्या हो रहा है, 25% का हानि हो रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस तब बना है ना, ये सेलिंग प्राइस तब बना है जब कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, हमें नहीं पता क्या था, उस पर जब 25% का हानि हो रहा, मतलब 75%, यही तो हुआ 75%। तो हम 75% मतलब एक्स का 75%, मतलब कॉस्ट प्राइस का 75% है ये 72। 100% सेलिंग प्राइस है ये, लेकिन अगर 75% ये कॉस्ट प्राइस है, तो हम ये शायद डायरेक्ट लिख सकते हैं 75% इज इक्वल टू 72। ये कॉस्ट प्राइस का 75% जो है, ये तो 75% है, ये 72 है। ठीक है, अभी हमको इसको बेचना किस में है, बेचना हमें इसे है 25% लाभ पर। मतलब कॉस्ट प्राइस का 75% है, कॉस्ट प्राइस का 125%, तो इसको 125 बनाना है। तो पहले देख कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 2 6 3 5 15। ठीक, 25% हो गया, ये कट गया 25%, 3 2 6 3 4 12। ठीक, हमें क्या चाहिए, 125%, तभी तो फायदे पे जाएगा। 100% को कॉस्ट प्राइस चाहिए इसको पूरा, और 25% लाभ। तो हम इसको 5 से इधर इंटू कर देंगे और 5 से इधर इंटू कर देंगे। ठीक, तो 125% कितना हो गया भाई, 100% कॉस्ट प्राइस हो गया, 25% लाभ हो गया, 125%, 25% है ना। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, 20 25 100 5 को 20, 140 रुपए। ठीक, तो मतलब 12 ही वस्तु, इसी पे काम किया हमने, 12 वस्तु पे। तो 12 वस्तु 125 लाभ पे बेच रहा है, 25% लाभ पर 140 रुपए पे। ठीक, एक वस्तु कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 को 20, 120 है, सॉरी 5 को 20, 120। ठीक, 120। ठीक, तो एक वस्तु कितने का हो जाएगा, एक वस्तु हो जाएगा 10 रुपए का। आपको चाहिए कितने रुपए का, 140 रुपए का। 140 रुपए में कितने वस्तु खरीदेगा भाई,
140 रुपए में कितने वस्तु बेचेगा, सॉरी कितने वस्तु बेचेगा, तो हम इधर से 140 बनाने के लिए 40 इंटू कर देंगे। ये रुपए हैं, ये वस्तु है, ये रुपए हैं, ये वस्तु है, क्यों 12 वस्तु है, 72 बेचा था, 172 बेचा था, इस पे बेचने पे उसको 25% की हानि हो रही थी, तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस का 75% है, 75% कॉस्ट प्राइस, 75% कॉस्ट प्राइस। अब हमने काट लिया एक बार 25%, 24, 25% 24, लेकिन हमें चाहिए क्या, 25% फायदा, कितना चाहिए 25% फायदा, तो 125% होगा, 100% कॉस्ट प्राइस 25, तो हम इधर 25 5 इंटू कर देंगे, 125% हमारा आ जाएगा 120। ये 12 वस्तु का इतने में बेचेगा तो उसको 25% फायदा होगा, तो एक वस्तु कितने का आ जाएगा 10 रुपये, ठीक। हमको चाहिए कितना 140 रुपये, तो इधर 40 14 से इंटू कर देंगे, इधर 14, मतलब कि 140 रुपए में वो कितने वस्तु बेचेगा 14 वस्तु 140 में बेचेगा, तो उसको 25% का फायदा होगा, तो आंसर इसका होगा 140, 14 मतलब 140 रुपये का तो है ये 14, ठीक। ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ये बहुत सरल सा है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत सरल है, कुछ है नहीं, लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिनको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है ना, वो कृपया करके बहुत मेहनत करें, हकीकत बोल रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है तो बहुत मेहनत जरूरत है, आप ग्रुप डी के लायक भी अभी तैयार नहीं हुए हैं, हकीकत में बोल रहा हूँ। बाकी आपको अगर चूतिया बनना है तो कुछ भी पढ़ा देंगे हमें, 2 + 2 4, बेटा सिलेक्शन हो गया, खुश हो जाओ, ठीक है। अब लेते हैं हम 7वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सोमा lends 2 varieties of teas, one consisting rupees 180 per kg and other consisting rupees 200 per kg in the ratio of 5:3, ठीक है। इफ शी सेल्स द ब्लेंडेड मतलब क्या होता है, मिक्सचर, ठीक है, ब्लेंडेड वैरायटीज एट 240 पर kg, देन हर गेन परसेंटेजेस, ठीक। सोमा 2 चाय का मिश्रण 104 जिसका रेट क्या है 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 200 रुपये प्रति किलोग्राम क्रमशः, और उनको रेशियो किस रेशियो में लिया गया है 5:3 में, क्वांटिटी क्या है 5:3, ठीक है। तो उनका लाभ अगर 240 रुपये में बेचा जाए उस मिक्सचर को, तो कितना लाभ होगा। देखिए क्वांटिटी हमने हमेशा कहा नीचे लिखते हैं और पर केजी वाला ऊपर लिखते हैं, ठीक। यहाँ हम एलिगेशन लगाने वाले हैं, तो हमारा क्या है 5:3, 5:3, ठीक। और पर केजी के ये वाला है 180 का है और ये वाला कितना है 200 का है, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है 240 रुपये का। अगर ये मिक्सचर इतने का होना चाहिए, मिलाते हैं ना तो ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकलता है, मतलब जिस रेशियो मिलाया गया इसका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकलता है। लेकिन कह रहा है अगर 240 रुपये में बेचेगा तो फायदा, तो ये सेलिंग प्राइस तो दे रखा है 240 रुपये में बेचेगा के हिसाब से बेचता है, तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। देखिए कभी भी ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान तरीका है। अगर दिमाग लगाएंगे तो शायद हो सकता है फंस जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए इससे शुद्ध करेंगे 18 × 5 = 90 होता है, 1 0 900 हो गया, 3 2 6, 6 से 900 600 1500 हो गया, 1500 हो गया, और क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं 5 3 8, ये हमारा आ जाएगा, ठीक। तो पर केजी के हिसाब से तो आ जाएगा हमारा, हमको करने की क्या जरूरत है, ठीक। कितना 15 8 1 मिनट, 18 × 5 = 90, 900 हो गया, 3 2 6 600, 9 से 600 1500, 1500 5 3 8, ठीक। इतने रुपए का वो मान लो खरीदता है, तो हम रेशियो लेते हैं सीधे 1500/8 बेचता, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब काटना पीटा शुरू करते हैं, इससे ये कट गया। अब देखिए कुछ कट सकता है, 3 से कट रहा है, 3 5 15। देखिए हमको कॉस्ट प्राइस, जब भी कॉस्ट प्राइस को 100 बनाने की कोशिश करते हैं हम, कभी भी हम पूरा काट सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं काट रहे हैं, हम 100 बच जाएगा बहुत आसानी से। तो हमने कहा कि 3 5 जा 3 5 जा 3 8 जा 24। अब क्या करेंगे, 8 को उधर इंटू कर देंगे तो 50 × 8 8 जा 64। अब इधर 50 आ गया, इधर 2 से इंटू कर देंगे, इधर 2 से इंटू कर देंगे, 100 बन गया हमारा कॉस्ट प्राइस। हमको खुश हो जाना चाहिए। इधर 2 4 दूनी 8 6 दूनी 12, मतलब 100 रुपये का खरीद रहा है, 128 से बेच रहा है, 100 रुपये का खरीद रहा है, ये यूनिट है,
100 रुपये का बेच रहा है 168, हमको परसेंटेज जब निकालना हो तो डायरेक्ट रेशियो में काम करते हैं, तो 28% फ़ायदा हो रहा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आप अपने सुंदर सुंदर हाथों से इसको नोट कर सकते हैं। बहुत सरल, सुशील और एग्जाम के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आपको, मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो उसको जहाँ तक आप जो देख रहे हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में अपने कॉल लिस्ट खोलिए, आँख बंदिए, खटाखट 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 सेंड कर दीजिए। ठीक, क्योंकि जितना फैलेगा उतना ही उत्साह उमंग के साथ मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, और उसके साथ ज्योग्राफी के शॉर्टकट जो आपको मैं दे ही रहा हूँ। मैं आप भी अभी चल के थोड़ी दिन बाद मैं सोच रहा हूँ रीजनिंग के कॉन्सेप्ट डालने के लिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको जो कंपटीशन में आता है ना एसएससी लेवल तक, भाई जीएस का मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं रखता हूँ, लेकिन जितने स्टैटिक वगैरह मैंने पढ़ रखी ट्रिकें, जो कभी कभार होता ना चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं याद होती ट्रिकें, वो ट्रिकें मैं पढ़ाने वाला हूँ। चीज़ें जो याद करने वाली मैं आपको याद कराऊंगा, क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ, कोई दूर से आ नहीं सकता, सब यार दोस्त सब दूर हैं, ज़्यादा सब ट्रैवल कर नहीं रहे हैं, तो हम ही सब पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, आप अगर ट्रैवल कर आप, क्योंकि हमको नॉलेज है तो उसका फ़ायदा मैं सोच रहा हूँ आपसे शेयर करूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ वो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, और कल फिर इसी उत्साह उमंग के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।